दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आला तालीम मुश्किल है तो फिर भारत के प्रोफेसर वीएन पृथ्वी भान की मिसाल ज़रूर पढ़िएगा, जिन्होंने 30 साल में अब तक 145 डिग्रियां हासिल की है, जो कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं बल्कि आला तालीमी असनाद है। पृथ्वी भान अपने तालीमी सफ़र को रोकने का कोई इरादा नहीं रखते थे और वो आखिर वक्त तक इल्म हासिल करना चाहते थे। जब ज़िंदगी में पहली डिग्री हासिल करने का मौका आया तो वो गैर मुनज़्ज़ब तालिब इल्म साबित हुए और मज़ामीन की ज़्यादती से परेशान रहे और इम्तहानात और प्रोजेक्ट में भी उलझ कर रह गए। आखिरकार उन्होंने ग्रेजुएशन की और अदालत में मुलाजमत मिल गई। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली डिग्री हासिल की और उसके बाद डिग्रियों का तांता बांध दिया। इसके बाद एक वक्त में उन्होंने कई कोर्सेज़ में दाखिला लिया और घर पर तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। आज वो साइंस के 3 मास्टर कर चुके हैं, कानून में मास्टर की 8 डिग्रियां ली हैं, कॉमर्स में मास्टर की 8 डिग्रियां, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 9 मास्टर्स, आर्ट्स में एमए की 10 डिग्रियां और रिसर्च की 12 डिग्रियां अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये एतराफ़ किया कि रियाजी का मज़मून उन्हें बिल्कुल नापसंद है। लेकिन इस मुसलसल पढ़ाई की वजह से पृथ्वी भान की याददाश्त मुतासर हो चुकी है और वो लोगों के चेहरे पहचानने में भी मुश्किल महसूस करते हैं और अहम रास्ते बार बार भूल जाते हैं। लेकिन 56 साल गुजरने के बावजूद वो चाको चौबंद है और कई जामियात और कॉलेजों में लेक्चर देते हैं। इनसे मुतासर होकर इनकी बेगम भी मास्टर में 9 डिग्री हासिल कर चुकी है। दोस्तों, इंसानी जिस्म की साख्त बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अक्सर औक़ात हमें मालूम ही नहीं हो पाता कि कुदरत ने हमें शक्ल सूरत के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है और यह इनफरादियत हर इंसान को एक दूसरे से मुमताज़ बनाती है। मिसाल के तौर पर इंसान हाथ को ले लीजिए, एक हथेली और 5 उंगली पर मुश्तमिल हाथ ज़ाहिरी तौर पर देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारे हाथ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? जैसे कि हर इंसान की हाथों की उंगलियां मुख्तलिफ होती हैं, किसी में उंगलियों का दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा होता है और किसी की दरमियान ना होने के बराबर होती हैं। हाथों का ये एक अलग अंदाज़ हमारी शख्सियत को भी ज़ाहिर करता है। अगर किसी शख्स की उंगलियों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में गुजारना पसंद करता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये शख्स ज़िंदगी को संजीदगी से नहीं लेता, बल्कि बाज़ मामलात में ऐसे अफराद बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी तवानाइत को ज़ाहिर नहीं करते। ऐसे अफराद अपनी एहसासात छुपाए रखने के बजाय उन्हें सब के सामने ज़ाहिर कर देते हैं। बज़ाहिर ऐसे लोग मुँह फट होते हैं, लेकिन दर हकीकत ये साफ दिल वाले होते हैं, इसलिए इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ख़ुद भी दोस्ताना माहौल में ज़िंदगी गुजारना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स की उंगलियों के दरमियानी फासला बहुत ही कम हो तो उसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स अपनी बात दूसरों से कहने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन अपने आप को मुकम्मल तौर पर दूसरों पर ज़ाहिर भी नहीं करता। ऐसे शख्स की ज़िंदगी खुद उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी को मतवाज़न निज़ाम में गुजारना बहुत ही पसंद करते हैं और कभी कभी दूसरों के सामने हंसी मजाक भी कर लेते हैं। ऐसे अफराद जिनकी उंगलियों के दरमियानी फासला बिल्कुल भी नहीं होता, उनका मतलब ये होता कि ऐसे लोग दूसरों से मिलना जुलने में बड़ी एहतियात बरतते हैं और ख़ुद में गुम रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि ऐसे अफराद दूसरों पर जल्दी भरोसा भी नहीं करते। ताहम ऐसे लोग नरम मिजाज और दूसरों की इज़्ज़त करने वाले होते हैं, जबकि ये लोग दूसरों की बातें ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनते हैं। अक्सर अफराद अपने हाथ की शहादत और दरमियानी उंगली, तीसरी और छोटी उंगली को बहुत आसानी के साथ आपस में जोड़ लेते हैं, जबकि कुछ अफराद कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर पाते। ताहम वो लोग जो उंगलियों को आपस में जोड़ लेते हैं, ऐसे लोगों में कायदाना सलाहियतें पाई जाती हैं और ये लोग अपने हदफ को पाने के लिए हर हद से गुजर सकते हैं।